हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th की जो है मैथ को पढ़ेंगे। और क्लास 10th में मैथ का जो चैप्टर है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाला एक्स डैश एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस जो है उस पर जितने भी पॉइंट रहते हैं वो प्लस में रहते हैं। तो यहाँ से इधर इसको क्या बोलते हैं कि दाहिने साइड में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, बाएं साइड माइनस में रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, नीचे क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा, इधर माइनस में रहेगा, ऊपर प्लस में रहेगा, नीचे माइनस में रहेगा। तो अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं, उसकी स्थिति पता करते हैं, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहां से हम लोग देखते हैं, जैसे एक कोई बिंदु लिए, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी पॉइंट का नाम पी पॉइंट है। इसकी अगर हमें स्थिति पता करनी होगी तो क्या करेंगे, इसका जो है हम इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। कितना आ गया 3। इसके बाद एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3, 2। इसी तरीके से जो है यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, इसका जो है स्थिति अगर पता करनी है तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे और जो है वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, -3, वाई पर कितना है, 3 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -3, 3। इसी तरीके से अगर कोई भी बिंदु यहाँ पर स्थित है तो इसका भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे और इसका वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। कितना जाएगा, -2, -2। इसी तरीके से अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो इसका भी क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, कितना जाएगा 4, और वाई एक्सिस पर खींचेंगे, कितना जाएगा, -2। तो इस तरीके से अगर कोई भी बिंदु कहीं पर दिया गया हो किसी भी कोऑर्डिनेट में, तो जो है उस पर परपेंडिकुलर पहले एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर वाई एक्सिस पर, तो उस बिंदु का निर्देशांक जो है ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर दोनों जो है एक्स एक्सिस पर खींचा गया परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पर, कहने का मतलब जो है एक्स और वाई जो स्थिति है दोनों क्या है, प्लस में है, तो किस कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम कोऑर्डिनेट में होगा। इसी तरीके से अगर जो है पहला जो है एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो माइनस में है और दूसरा वाला जो है वाई एक्सिस पर जो है वो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो निर्देशांक होगा वो दूसरे में हो जाएगा। कहने का मतलब पहला अगर माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो किसमें आ जाएगा, द्वितीय कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पहला वाला जो है माइनस में है और दूसरा वाला भी माइनस में है, यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या है, एक्स एक्सिस पर -2 है और वाई एक्सिस पर स्थिति क्या है, -2 है। तो दोनों क्या है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो किस कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे, तृतीय कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर पहला वाला प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है तो किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, तो आ जाएगा चतुर्थांश में होगा वो। तो अगर यहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर दोनों पॉइंट क्या है, प्लस में है, तो प्रथम कोऑर्डिनेट में होगा। पहला वाला अगर माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में है, तो द्वितीय में होगा। इसी तरीके से अगर दोनों माइनस में है तो तृतीय में होगा। अगर पहला वाला प्लस में है और अगर दूसरा वाला माइनस में है तो किस में हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उनको पता करते हैं कि किस में होंगे। तो हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं, जैसे 3, -4, तो ये किस में होगा, पहला वाला प्लस में है, उसके बाद फिर जो है माइनस में है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो ये चतुर्थ में होगा। इसी तरीके से अगर -4 और -5 लिया जाए तो किस में होगा, ये दोनों माइनस में है तो किस में हो जाएगा, तृतीय में। इसी तरीके से अगर जो है पहला वाला जो है प्लस में है और दूसरा वाला भी प्लस में है तो किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, प्रथम कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखिए -3, पहला वाला माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में है, तो किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, द्वितीय कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट्स दिया गया होगा तो हम उसको पता कर लेंगे कि वो जो है किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में होगा।
अब अगर मान लो इसी का हमें डायग्राम बनाना हो कि किस तरीके से डायग्राम बनेगा इस फोर्थ वाले का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो यहाँ से पता कर लिए कि जो है एक्स एक्सिस पर कितना होगा, 3 होगा, प्लस में है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर +3 है और वाई एक्सिस पर कितना है, -4 है। तो एक्स एक्सिस पर +3 कितना होगा, 1 2 3, तो एक्स एक्सिस पर +3 आ गया। इसी तरीके से वाई पर माइनस होना चाहिए, तो -1 -2 -3 और -4। तो इसकी स्थिति क्या गई यहाँ पर, तो इसकी स्थिति क्या होगी, 3, -4। इसी तरीके से जो है अगर ये दोनों माइनस में है तो यहाँ से तीसरे कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक्स एक्सिस पर कितना है, -4, तो -1 -2 -3 और क्या हो जाएगा, -4। तो -4 हो गया, और वाई एक्सिस पर कितना है, -5, तो कितना है, -5। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -4, -5। इसी तरीके से अगर हम जो है 5, 2 लिखे, दोनों प्लस में किस कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम में होगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 करते हैं, और जो है y एक्सिस पर कितना, +2, तो +1 +2। इस तरीके से इसका निर्देशांक कितना होगा, 5, 2। तो ये प्रथम कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। इसी तरीके से इस लास्ट वाले देखते हो -3, 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर कितना है, -3 है, और y एक्सिस पर कितना है, 2 है। तो x एक्सिस पर देखते हैं -3 ये है, y एक्सिस पर देखते हैं तो ये, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, -3, 2। तो इस तरीके से हम लोग जो है कोई भी बिंदु दिया रहेगा तो फाइंड आउट कर लेंगे किस कोऑर्डिनेट में होगा, उसको कैसे हम जो है ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 4 एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा दिया। तो हमने क्या देखा, इसमें हमने किसी भी बिंदु की कोऑर्डिनेट को देखा कि वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। अब इसके बाद फिर हम लोग कुछ समीकरण को पढ़ते हैं। जैसे एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया तो y बराबर क्या होता है, 0। कहने का मतलब अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसका मतलब y का मान कितना होगा, 0। अगर कोई भी बिंदु कह दिया जाए कि x पर स्थित है तो उसमें क्या हो जाएगा, y का निर्देशांक हो जाएगा 0। इसी तरीके से y अक्ष का समीकरण जो है x बराबर 0। अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, 2, 0, 2। अगर मान लेते हैं तो y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 होगा, अगर x एक्सिस पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, y का मान 0 होगा। यहाँ से इन दोनों से इसको देख सकते हैं कि जो है अगर कोई बोला जाए कि बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 होगा, अगर y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 होगा। इसी तरीके से x अक्ष का जो समीकरण होता है, x अक्ष के समांतर रेखा समीकरण क्या होगा, तो उसमें y का मान जो है कांस्टेंट रहता है। अब x अक्ष के समांतर रेखा है क्या, ये है, इसके समांतर रेखा क्या है, ये है और ये है, ये x अक्ष है, x अक्ष है, ये y। अब इसमें देखते हैं कि x का मान जो है अगर हम बढ़ाते जाए तो y के मान में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, x का मान 0, 1 2 3 4। इस तरीके से करने पर y के मान में जो है अगर 1 2 3, ये 3 पर है तो 3 पर ही रह रहा है, x का मान परिवर्तित करने पर y का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए y को क्या बोला गया है, कांस्टेंट है। ऊपर भी ऐसे रहेगा, नीचे भी ऐसे रहेगा, -1 -2 -3 और -4। इस तरीके से नीचे भी नहीं चेंज हो रहा है, -4 है ये, तो -4 ही है। x का मान कितना भी वैरी यहाँ तक कितना भी ना किया जाए, जो y रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ऊपर है तो प्लस में रहेगा, नीचे है तो माइनस में रहेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जब x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो y का मान कांस्टेंट होगा, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। अगर प्लस में पूछा जाए, जैसे इसका निर्देशांक इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर 3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, y बराबर -4 होगा। दोनों ही x के समांतर हैं और एक पर प्लस हो सकता है, एक पर माइनस हो सकता है। इसी तरीके से अगर y अक्ष का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देखा जाए तो उसमें x का मान जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कुछ इस तरीके से लेते हैं, y अक्ष के समांतर x क्या है, y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर दो रेखाएं खींचिए, ये मूल बिंदु होगा 1 2, इधर क्या है, -1 -2। तो यहाँ से देख सकते हैं ये y है, y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो अगर कोई भी रेखा y एक्सिस ये है, इसके समांतर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। दोनों में से दोनों ही स्थितियों में अगर y का मान बढ़ाया जाए तो x का मान फिक्स, यहाँ 2 पर फिक्स है, हमेशा 2 ही रहेगा। यहाँ पर -2 है, ये फिक्स है, दोनों ही स्थितियों में फिक्स रहेगा, इसलिए y x के मान को कांस्टेंट माना जाता है अगर y अक्ष का समीकरण रहेगा तो। लेकिन अगर दोनों प्लस में, अगर प्लस में रहता है तो दाहिनी तरफ होगा, अगर माइनस में रहता है तो बाएं तरफ होगा। तो इसका मतलब x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर का समीकरण x बराबर -2। तो इस तरीके से जो है हम लोग
एक्स अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर कोई दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक मूल बिंदु है 0,0, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, इसकी स्थिति कितना है 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,3। अगर हमें इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी हो कितना होगा, तो इसको जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हैं। तो पहले उससे ही लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये दूरी है 3 और ये भी दूरी कितना है 3 है, दोनों दूरियां हैं 3 और उसके बाद फिर ये क्या होगा 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि दूरी लंबवत होती है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये इसमें से ये आधार हो जाएगा। अगर आधार और जो है लगभग कुछ भी हो सकता है, चाहे इसको आधार बोला जाए, चाहे इसको आधार, चाहे इसको लंब बोला जाए, चाहे इसको लंब। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका मान निकाला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसको कुछ नाम देते हैं ए बी सी, ये 3 है और ये भी 3 है, इसका मान कितना होगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 18। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 18। तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या कितना आ जाएगा √18। √18 को हल करेंगे कितना आ जाएगा 9 √9 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 3√2। इसका मान कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी जो है दो बिंदुओं को अगर कोऑर्डिनेट पर दिया गया है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, या √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोनों ही फार्मूले सही है, जो याद हो जाए वही याद कर लीजिए। बाकी दोनों सही है, दोनों में से भुज में से भुज को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। इसी तरीके से कोटि में से कोटि को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यही वाला पॉइंट लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये पहला वाला पॉइंट कितना है, तो x1 और y1 कितना है 0,0 है। इसी तरीके से यहाँ पर x2 और y2 कितना है, x2, y2 कितना है 3,3। अब इनके बीच की अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा x1 का मान कितना है 0 है, माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है y1 का मान 0 है और y2 का मान कितना है -3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर, तो मतलब -3 का स्क्वायर प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस होता है, और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा √18 और इसका मान कितना हो जाएगा 3√2। तो इस कंडीशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये आ गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला फार्मूला रखें x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये बिंदु हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 है। तो क्या होगा x2 - यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 - x1, x2 कितना 3 - 0 का स्क्वायर, इसी तरीके से y2 - y1 इसका स्क्वायर, ये दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √18 को हल करेंगे कितना आ जाएगा 3√2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, चाहे इसमें √x1 - x2 का स्क्वायर लगाएं प्लस y1 - y2 का स्क्वायर लगाएं, चाहे √x2 - x1 का स्क्वायर लगाएं और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाएं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट मैंने तो प्लस में लिए थे, तो एक हम जो है दो पॉइंट और लेते हैं, एक उसमें माइनस में लेते हैं। तो जैसे दो बिंदु हैं, दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु हैं 3, -4, अगला बिंदु है 2, -5। इस तरीके से दिया गया है 2, -5 इस तरीके से दिया गया है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे,
बीच की दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो x1 कितना है 3, माइनस लगाएंगे यहाँ पर x2 कितना है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y1 के स्थान पर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। इसके बाद फिर माइनस y2 के स्थान पर कितना है -5, चिन्ह के साथ। इसमें ध्यान देना, लोग गलती यहीं पर करते हैं, यहाँ पर चिन्ह के साथ लिखना है। -4 में से क्या घटाया जा रहा है माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 माइनस क्या कर रहे हैं -5 को घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये -4 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √1 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 में से जो है 4 जाएगा, कितना जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना जाएगा √2। तो इस तरीके से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।